तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी वनस्पति के बारे में जो वनस्पति आपको फ्री में बड़ा आसानी से मिल जाती है और आप लोग सब इसको जानते हैं और इसको घास समझते हैं। घास इसलिए समझते हैं क्योंकि आप इसके औषधीय फायदों के बारे में नहीं जानते, इसके उपयोग विधि के बारे में नहीं जानते, इसलिए आप इसको घास मात्र समझते हैं और उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो आज हम इसके कुछ फायदे के बारे में आपको बताएंगे और उन फायदों को जानकर आप इस वनस्पति को कभी भी उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे या इसको घास मात्र नहीं समझेंगे। तो जानते हैं इस वनस्पति के बारे में। ये वनस्पति भारतवर्ष के गर्म क्षेत्रों में हर जगह पाई जाती है और ये एक लता प्रकार की होती है, जमीन पर फैल जाती है। इसकी बारीक बारीक लताएं सी होती हैं, इसके पत्र आमने सामने लगे होते हैं और एक डंठल में इसके 3 पत्र होते हैं जो हार्ट शेप में होते हैं। इसके फूल पीले रंग के होते हैं और इसकी जो फलियां हैं लंबी होती हैं, इसके अंदर काले काले बीज निकलते हैं। इस प्रकार आप इसकी पहचान कर सकते हैं। इसके गुणधर्म की बात करें तो ये स्वाद में खट्टी मीठी होती है और इसकी तासीर ठंडी होती है। ये अग्निवर्धक होती है, खून का धब्बा रोकने के काम में लाई जाती है। ये दीपन पाचन का भी काम करती है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की कि इसको कौन कौन सी बीमारी में आप यूज में ला सकते हैं। तो इसकी तासीर ठंडी है, शीत है, तो शरीर में किसी भी प्रकार की जलन हो, दहा हो तो आप इस वनस्पति का उपयोग मिश्री के साथ उपयोग में लाएं तो आपके शरीर की जो दहा है, जलन है, वो शांत हो जाती है। और यह वनस्पति आपको हर मौसम में अगर ताज़ी ना मिले तो समय रहते आप इसको उखाड़ कर रख लें, इसका आप चूर्ण कर लें और उस चूर्ण का भी आप इस प्रयोग में 2 ग्राम की मात्रा में इसका सेवन करने से आपके शरीर की दहा जलन भी शांत हो जाती है। इसी प्रकार आपके मुंह में बदबू आती है या आपके मसूड़ों में दर्द है तो ऐसे में आप इनके पत्तों को तोड़ें और उसको चबा लें तो आपको खट्टा मीठा लगेगा, स्वाद में भी अच्छा है और आपके मुंह की बदबू भी दूर हो जाती है। मसूड़ों में जो दर्द है वो भी दूर हो जाता है और आप इसका पाउडर बनाकर फिटकरी के चूर्ण के साथ आप इसका सेवन करवाएं तो मुंह के छाले और मुंह की बदबू और मसूड़ों का दर्द ये सब ये ठीक हो जाता है। आजकल जो बाजार में मिलने वाले जो चूर्ण है उसमें इस चंगेरी का उपयोग किया जाता है। ये मसूड़ों के लिए और मुंह की बदबू के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। शरीर में पित्त की मात्रा या गर्मी बढ़ जाने के कारण अगर शरीर में दर्द होता है तो आप इसका रस और प्याज का रस दोनों को मिलाकर सिर पे लेप कर दें तो आपके जो सिर का दर्द है वो भी समाप्त हो जाता है। इसी औषधि का प्रयोग आप आँखों का जाला काटने के लिए भी कर सकते हैं। आप इसका रस 2-2 बूंद आँखों में टपकाते हैं तो आपके आँखों का जाला भी कट जाता है, परंतु इसका उपयोग आप किसी जड़ी बूटी जानकार या डॉक्टर की निगरानी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस चंगेरी में अग्निवर्धक का गुण भी विद्यमान होता है, तो जिन लोगों को भूख नहीं लगती या खाया पिया पचता नहीं है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, वो लोग इस चंगेरी के पत्तों का सेवन करें तो उनको भूख बहुत तेज़ी से लगने लगती है, खाया पिया भी पचता है। इसी प्रकार ये छोटे बच्चों के जो एनस है उसमें छोटे छोटे से कीड़े हो जाते हैं या उनको एनस भी बाहर आ जाता है या माता बहनों के भी एनस बाहर आ जाते हैं तो आप ऐसे में इन पत्तों की पुलटिश बनाकर वहाँ शाम को बांध दें और लंगोट कसकर बांध दें। तो ऐसा कर लगातार कुछ समय करते हैं तो उनके जो समस्या है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाता है। इस चंगेरी का उपयोग धतूरे का नशा उतारने के लिए भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। इस चंगेरी का प्रयोग हरेनिया जैसे रोग में भी किया जाता है। जिन लोगों को हरेनिया हो जाती है, हाथ फूल जाती है, नीचे उतर जाती है, तो ऐसे में अगर उनका बाई साइड में हरेनिया है तो उनके दाएं कान में इस चंगेरी के 2-2 बूंद टपकाए जाते हैं। ध्यान रखें जब आप व्यक्ति को टपकाते हैं तो उसके कान में बहुत तेज़ दर्द होता है तो कुछ लोग इसको सहन भी नहीं कर पाते, तो इसका उपयोग भी आप किसी डॉक्टर या वैद्य अनुसार ही करना चाहिए। तो उस हरेनिया में आप इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत आपको लाभ देखा जा सकता है। बवासीर जैसी बीमारी में भी इस वनस्पति का आप यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका रस पीने से जो शरीर की जो बारीक से बारीक धमनियाँ है ये उसका संकोचन कर वहाँ जो रक्त का स्राव है उसको ये रोक देता है। तो बवासीर में भी इस वनस्पति का आप यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये चंगेरी या खट्टी मीठी घास का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा मात्रा में खा भी लेते हैं तो आपको कोई ऐसा असर
नहीं पड़ता है, ये निरापद है, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। ये आपके दिल को बल देने वाली होती है और इसकी शीत प्रकृति होती है, तो जो कफ वाले व्यक्ति हैं वो इसका सेवन ज़्यादा मात्रा में ना करें। और इस तरह आप इसके फ़ायदे के बारे में जान गए तो आप इसको उखाड़ कर समय रहते रख लें और इसका प्रयोग करें। तो इस चंगेरी की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।